नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है अमित शाह ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष व्यवहार है। गृह मंत्री जिसे कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उसे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहला के अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपके द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, किसी को सजा मिल जाए 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, तो कोर्ट से उसको सजा का स्टे मिल जाए तो अपना वो नामांकन पत्र भी डाल सकता है, नॉमिनेशन पेपर भी कर सकता है और इलेक्ट भी हो सकता है। मतलब कन्विक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन गेट इलेक्टेड, ठीक है। और अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो वो प्रचार भी कर सकता है। चार्जशीट हो जाए, अभी चार्ज फ्रेम ना हो, लेकिन प्रचार भी कर सकता है और नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर सकता है। जैसे बृजभूषण जी चार्जशीटेड है ना, तो अपने बेटे का प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस धारा पे कर रहे हैं, कौन से कानून पे कर रहे हैं? यही कानून। तो एक जिसको सजा हो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके इलेक्ट भी हो सकता है, एक जो चार्जशीटेड हो वो प्रचार करके, नॉमिनेशन करके, पेपर फाइल करके इलेक्ट हो सकता है, और जिसके खिलाफ केवल आरोप हो वो प्रचार नहीं कर सकता। अजीबोगरीब बयान है और अजीबोगरीब बात है कि जिसके ऊपर केवल आरोप हो उसको रिहा नहीं मिल सकती कि प्रचार करे, लेकिन जो इनके लोग हैं जो चार्जशीटेड हैं वो प्रचार कर सकते हैं। और जिनके खिलाफ ये बयान देते थे, प्रधानमंत्री जी देते थे, वो मिनिस्टर बन सकते हैं, वो इलेक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को शायद कानून की बातें ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा होता कि कुछ कानून की बातें समझ के शायद वो ऐसा बयान देते भी नहीं। लेकिन अब इलेक्शन का दौर है, मन में जो आया वो कह देते हैं।